हाय दोस्तों, मेरा नाम है पंकज कुमार और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं JWT मतलब कि जीसन वेब टोकन। ठीक है, ये एक सिक्योर लाइब्रेरी है। ठीक है, इसका इस्तेमाल करके हम लोग एक ऑथेंटिकेशन बना सकते हैं। मतलब कि अगर आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो तो वहाँ पर रजिस्टर और लॉगिन ये होता ही होता है। ठीक है, तो वहाँ पर लॉगिन करते हो और रजिस्टर करते हो, तो वो कैसे बनता है वो चीज़ आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, ऑथेंटिकेशन बनाने के लिए आपको मेजरली तीन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, पहला है टोकन, टोकन क्या होता है। दूसरा है सीक्रेट की, सीक्रेट की क्या होता है। और तीसरा समझेंगे कि यूजर आईडी क्या होता है। ये बहुत सिंपल सा चीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि टोकन क्या होता है। ठीक है, देखिए, टोकन का मतलब ये होता है कि आप लॉगिन हो या नहीं। मतलब कि आप किसी भी वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पर आप लॉगिन हो भी सकते हो और लॉगिन ना भी हो सकते हो। तो आपको कौन बताएगा कि आप लॉगिन हो? तो वो टोकन ही बताएगा कि आप सर लॉगिन हो चुके हो। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि ये टोकन आपको कैसे बताएगा कि आप लॉगिन हो। आपका इंफॉर्मेशन टोकन के पास रहेगा तभी तो आपको बताएगा कि हाँ सर आप लॉगिन हो चुके हो। तो यहाँ पर देखिए होता क्या है कि जब यूजर जब लॉगिन करता है तो यूजर का जो इंफॉर्मेशन होता है, लाइक ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, उसका यूजर का आईडी हो गया, वो इस टोकन के अंदर में आ जाता है। मतलब कि जब आप लॉगिन करोगे तो आपका इंफॉर्मेशन इस टोकन के अंदर में आ जाता है। ठीक है, और आपका जो इंफॉर्मेशन होता है उस इंफॉर्मेशन को इनकोड कर दिया जाता है। इनकोड का मतलब कि आपका जो इंफॉर्मेशन है इसको इनकोड इसलिए किया जाता है ताकि आपका इंफॉर्मेशन सिक्योर रहे। ठीक है, आपका इंफॉर्मेशन सिक्योर रहे इसके लिए इनकोड कर दिया जाता है। अब यहाँ पर समझते हैं कि टोकन बनता कैसे है, ये टोकन बना कैसे है। ठीक है, तो देखिए टोकन बना है सीक्रेट की से। अब सीक्रेट की क्या होता है, सीक्रेट की एक की होता है, सीक्रेट की एक की होता है। ये सीक्रेट की क्या करता है, क्या करता है, ये सीक्रेट की इस टोकन को साइन करता है। साइन का मतलब सिग्नेचर करता है। ठीक है, सीक्रेट की इस टोकन को सिग्नेचर करता है। मतलब कि इस टोकन के अंदर में जो यूजर होगा, जो यूजर का इंफॉर्मेशन होगा, उस इंफॉर्मेशन के ऊपर इस सीक्रेट की साइन करेगा। इंफॉर्मेशन एक तरफ से आप डॉक्यूमेंट की तरह मान सकते हो। हर एक डॉक्यूमेंट के ऊपर एक सिग्नेचर होता है ताकि प्रूफ के लिए कि आप अगर कहीं पर भी ले जाओगे तो सिग्नेचर को देख करके आपको लोग बता सकते हैं कि हाँ आप यहीं के रहने वाले हो, चाहे आप इसी कॉलेज के हो, ये इसी कॉलेज का सिग्नेचर है। तो कुछ इसी तरीके से होता है, इस सीक्रेट की इस टोकन को साइन करेगा। ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे ही यूजर रिक्वेस्ट भेजेगा, ये सर्वर क्या करता है कि सर्वर इस टोकन को चेक करेगा। ठीक है, यहाँ पर एक और ले लेते हैं कुछ वर्ड, यहाँ पर अ, यहाँ पर ले लेते हैं सर्वर ले लेते हैं। ठीक है, ये सर्वर क्या करेगा, ये सर्वर टोकन को चेक करेगा। ये सर्वर टोकन को चेक करेगा कि जो सीक्रेट की ने जो टोकन को साइन किया था, मतलब सिग्नेचर किया था, क्या ये वही सिग्नेचर है या नहीं। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो सीक्रेट की होता है ये हमेशा सर्वर के पास रहता है। ठीक है, इसको आप कहीं पर भी आप पब्लिश मत कीजिएगा वरना दिक्कत होगा। आपका जो सीक्रेट की होगा ये सबको पता चल जाएगा। इसीलिए आप देखे होंगे कि जब कोई प्रोजेक्ट बनाता है इस सीक्रेट की को गिटहब के अंदर में डिप्लोय नहीं करता है। यह हमेशा सर्वर के पास ही रहता है। तो यहाँ पर एक बार और समझिए, ये सर्वर इस टोकन को चेक करेगा कि सीक्रेट की ने जिस इंसान को साइन किया था, सिग्नेचर किया था, क्या ये वही आदमी है या नहीं, या ये उसी इंसान का इंफॉर्मेशन है या नहीं। मतलब कि मान लीजिए कि आप लॉगिन किए। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आपका इंफॉर्मेशन इस टोकन के अंदर में आ गया। ठीक है, आपका इंफॉर्मेशन के अंदर में ये सिग्नेचर कर दिया सीक्रेट की। अब यहाँ पर सर्वर क्या करेगा, ये सर्वर टोकन को चेक करेगा। ठीक है, टोकन को चेक करेगा कि आपका जो इंफॉर्मेशन है
या उस इंफॉर्मेशन के अंदर में जो सीक्रेट जो साइन किया था, क्या ये वही साइन है या नहीं। उस साइन को मैच करेगा, मतलब कि वेरीफाई करेगा। अगर ये वही साइन होता है तो आपको लॉगिन पास दे दिया जाता है, मतलब कि आप उस वेबसाइट के अंदर में आप लॉगिन करके आप एक्सेस कर सकते हो, आप जा सकते हो। अगर आप लॉगिन नहीं कर पाते हो तो वहाँ पर आपको फेल्ड हो जाओगे, मतलब कि आप वहाँ पर बाहर हो जाओगे। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से काम करता है। एक बार और समझते हैं सिंपल वे में कि ये टोकन का काम होता है यूजर को चेक करना कि यूजर लॉगिन है या नहीं। अब यूजर लॉगिन है या नहीं ये कौन बताएगा? यहाँ पर समझिए, ये सीक्रेट की इस टोकन को साइन करेगा, मतलब कि इस टोकन के अंदर में जो यूजर होंगे उस यूजर के ऊपर ये टोकन इस सीक्रेट की साइन करेगा। अब जैसे ही यूजर रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है, सर्वर पे, ये सर्वर चेक करेगा टोकन को कि टोकन के अंदर में जो सीक्रेट की साइन किया था क्या ये वही सिग्नेचर है या नहीं। अगर ये वही सिग्नेचर होता है तो आप लॉगिन कर जाते हो। अगर ये सिग्नेचर वो नहीं है तो आप वहाँ पर फेल हो जाओगे, आप वहाँ पर लॉगिन नहीं कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पर समझ लिए कि टोकन का काम क्या होता है, ये सीक्रेट की का काम क्या होता है। अब ये भी देखेंगे कि सीक्रेट की आएगा कहाँ से, ये सीक्रेट की कैसा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं कि यूजर आईडी क्या होता है। देखिए, यूजर आईडी का मतलब होता है ऑथोराइज यूजर, मतलब कि अगर आप लॉगिन कर जाओगे सही तरीके से, इसका मतलब कि आप ऑथराइज हो गए, आप सही यूजर हो, आप वही यूजर हो, आप असली यूजर हो। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक ब्लॉग एप्लीकेशन बनाए हो, ठीक है, या किसी और ने ब्लॉग एप्लीकेशन बनाया है, और इसको हटाइए, इसको इसको इस एग्जांपल को हटाते हैं, आप समझते हैं इंस्टाग्राम को। ठीक है, इंस्टाग्राम पे यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हो कि मान लो कि आपने इंस्टाग्राम के ऊपर एक पोस्ट डाला, ठीक है। मान लीजिए कि आप दिल्ली घूमने गए और दिल्ली में कोई भी चीज़ अच्छा लगा और उसको फ़ोटो खींच के और आप उस ब्लॉग के अंदर में या आप इंस्टाग्राम के अंदर में पोस्ट में डाल दिए, ठीक है। आप ये बताइए कि क्या आप उस ब्लॉग सॉरी आप उस पोस्ट को क्या आप एडिट और डिलीट कर सकते हो? तो वहाँ उस केस में होगा हाँ। क्यों? क्योंकि क्योंकि वो आपका फ़ोटो है, वो आपका ब्लॉग है। आप उस चीज़ को एडिट कर पाओगे, डिलीट कर पाओगे। अब एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि कोई और यूज़र मुंबई गया है और वहाँ का वाटर पार्क का फ़ोटो खींच के डाल दिया है, ठीक है? उसको अच्छा लगा वहाँ का व्यू, उस व्यू का फ़ोटो खींच कर डाल दिया, ठीक है? आप ये बताइए कि क्या आप उस यूज़र का जो पोस्ट है, क्या आप उसको एडिट और डिलीट कर सकते हो? तो नहीं, क्यों? क्योंकि आप ऑथराइज़ नहीं हो। ऑथराइज़ का मतलब कि आप उस पोस्ट का ओनर नहीं हो, वो पोस्ट आपका नहीं है। आप उस चीज़ को डिलीट एडिट नहीं कर सकते, आप उस पोस्ट को मैनेज नहीं कर सकते। आप उसी पोस्ट को मैनेज करोगे जो पोस्ट आपका होगा, मतलब कि आप उस पोस्ट का जब ओनर हो गए तभी आप उस पोस्ट का डिलीट कर सकते हो। ये होता है यूज़र आईडी, मतलब कि आप सही यूज़र हो या नहीं, आप ऑथराइज़ हो या नहीं, ये यूज़र आईडी का मतलब होता है, ठीक है? अब समझते हैं कि सीक्रेट की कैसे साइन करेगा, ठीक है। यहाँ पर आते हैं JWT के वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर आइएगा, लिखिएगा JWT, आप सर्च मारिएगा तो पहला लिंक आएगा, वहाँ पर ओपन कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है सिग्नेचर वेरिफिकेशन, मतलब कि जो सिग्नेचर टोकन को किया गया था, इस टोकन को वेरीफाई करेगा कि क्या ये वही सिग्नेचर है या नहीं जो मैंने किया था। जो जिस यूज़र को मैंने सिग्नेचर किया था, जिस यूज़र को हम जानते हैं, यह वही यूज़र है या नहीं। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सिग्नेचर वेरिफिकेशन में यहाँ पर इसको एक ये सीक्रेट की होता है, ठीक है? ये की होता है, इसी को हम लोग की बोलते हैं, ठीक है? यहाँ पर देखिए एक 3 कलर में इसको डिवाइडेड किया गया है, ठीक है? पहला है ग्रीन, कुछ ग्रीन कलर का टाइप का है, और दूसरा है व्हाइट कलर, ठीक है, और तीसरा है ब्लू कलर, ठीक है। इसको समझिएगा। देखिए, ये जो पहला होता है इसको हम लोग हेडर बोलते हैं, ठीक है, और ये दूसरा होता है जो कि ये व्हाइट कलर का है, इसको हम लोग बोलते हैं
पेलोड है। पेलोड का मतलब होता है यूजर का आईडी। यूजर का आईडी का मतलब होगा कि आपका इंफॉर्मेशन, उस यूजर आईडी के अंदर में ही आपका इंफॉर्मेशन रहेगा, ठीक है। और ये तीसरा होता है सिग्नेचर, ठीक है। इसी सिग्नेचर के थ्रू ही आपको वेरीफाई किया जाएगा कि जिस यूजर को हम सिग्नेचर किए थे क्या ये वही यूजर है या नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है कुछ, ये इस देखो इसको बोलते हैं हम लोग पेलोड, ठीक है। इस पेलोड का मतलब होता है आपका इंफॉर्मेशन, जैसे कि यहाँ पर नाम है, एडमिन है, रोल हो सकता है, यहाँ का ये पासवर्ड, मतलब कि आपका इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है। इसी को बोलते हैं पेलोड। पेलोड के अंदर में ही आपका इंफॉर्मेशन रहेगा और उसी को हम लोग बोलते हैं यूजर का आईडी, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा सिंटेक्स देखते हैं कि किस तरह का सिंटेक्स होता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कोई कोड वगैरह करने वाला नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ हम लोग आपको सिंटेक्स को दिखा देते हैं कि कैसा सिंटेक्स होता है, कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये कोड है, ठीक है, ये सिंटेक्स है। इसी कोड को आप लॉगिन राउट के अंदर आप इसको यूज करने वाले हो, ठीक है। इसी के थ्रू वेरीफाई होगा यूजर वही यूजर है या नहीं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक वेरिएबल है टोकन के नाम से, और यहाँ पर देखिए JWT मतलब कि जेसन वेब टोकन डॉट साइन। साइन का मतलब हो गया सिग्नेचर, ठीक है, इसको सिग्नेचर मान सकते हैं। JWT डॉट साइन करेंगे और इसके अंदर जो कि होगा यूजर का आईडी, क्योंकि यहाँ पर हम बताए थे इसको पेलोड बोलते हैं। अब पेलोड के ही हम लोग यूजर आईडी भी बोलते हैं, ठीक है। ये यूजर आईडी हो गया। इस यूजर आईडी को आप यहाँ पर ऐड कर दोगे, मतलब कि ये यहाँ से यहाँ तक आपका पेलोड हो गया, यहाँ से यहाँ तक पेलोड हो गया, आपका यूजर का आईडी हो गया, ठीक है। इस यूजर आईडी में ही यूजर डॉट आईडी को रखवा दिया गया है। अब आप इस यूजर आईडी को आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। आप जितने भी राउट बनाओगे, जितने भी फीचर बनाओगे, आप इस यूजर आईडी को आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर समझिए टोकन हो गया, JWT डॉट साइन हो गया, यूजर आईडी हो गया जो कि यूजर का आईडी हो गया। अब यहाँ पर होगा आपका सीक्रेट की, ठीक है। इसी के अंदर में आप सीक्रेट की को रखवाओगे, ठीक है। यहाँ पर हम यूज किए हैं डॉट ENV, ठीक है। और डॉट ENV क्या होता है, प्रोजेक्ट्स वगैरह में देखेंगे जब ऑथेंटिकेशन को बनाएंगे, असली में बिल्ड करेंगे, तो वहाँ पर समझेंगे कि आप डॉट ENV के अंदर में कैसे आप ये URL को कैसे रखवा सकते हो, ठीक है। अब सोचिए, इस URL को आप यहाँ पर रख दीजिएगा, और जब आप इस गिटहब को आप यहाँ पर जब डिप्लॉय कीजिएगा, ये URL आपको गिटहब के अंदर में ही चला जाएगा, मतलब कि वो पब्लिक कोई भी देख सकता है। इसीलिए यहाँ पर डॉट ENV का यूज करते हैं, ताकि आप इस डॉट ENV को नोड मॉड्यूल में आप ऐड कर दोगे, तो वो नोड मॉड्यूल कभी भी गिटहब के अंदर पुश नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए डॉट ENV का यूज किया जाता है। अब कैसे करेंगे इसको प्रोजेक्ट में देखेंगे, ठीक है। देखिए, प्रोसेस डॉट ENV डॉट सीक्रेट की। इस सीक्रेट की का मतलब क्या होता है कि ये आप एक वेरिएबल की तरह मान सकते हो। इस वेरिएबल के अंदर में ये आपका पूरा स्ट्रिंग रहेगा, ठीक है। ये जो जो भी एक की है इसके अंदर में रहेगा। और आपको एक इस की को आप अगर चाहोगे, आप इस की को चाहोगे कि आप इसको एक्सपायर भी कर सकते हैं, मतलब कि आप चाहते हो कि 21 दिन के बाद लॉग आउट हो जाए या 2 दिन के बाद लॉग आउट हो जाए, तो यहाँ पर एक आप एक्सपायरी ऐड कर सकते हो, ठीक है। इस इस टोकन को आप एक्सपायर कर सकते हो, ताकि यूजर 2 दिन के बाद या 21 दिन के बाद, यहाँ पर 2 लिखोगे तो ये टोकन 2 दिन के बाद एक्सपायर हो जाएगा। 21 लिखोगे तो ये टोकन 21 दिन के बाद एक्सपायर हो जाएगा, आपको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कुछ इस तरीका से JWT काम करता है। अगर आप यहाँ तक समझ गए तो आपको ऑथेंटिकेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। वहाँ पर कुछ सिंटेक्स वगैरह कोड वगैरह होंगे जो कि बैकएंड में यूज करेंगे, तो वो बस वो थोड़ा बहुत आप समझ लोगे तो वहाँ पर काम हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप गॉट दिस पॉइंट, एंड इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है।
सो अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट वगैरह कर दीजिएगा, ठीक है। और मैं अभी थोड़ा नया-नया हूँ, सो मेरा वॉइस को थोड़ा-सा अभी धीरे-धीरे हम इसको इम्प्रूवमेंट कर देंगे। बीच-बीच में थोड़ा अटक भी जा रहा है, सो अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट सब यही होगा, ठीक है। टोकन, सीक्रेट की, यूज़र आईडी, सर्वर कैसे यहाँ पर इसको मैच करेगा, कैसे वेरीफ़ाई करेगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से सिंटैक्स होता है, इस सिंटैक्स आप लॉगिन के अंदर में आप इसको ऐड करोगे, तो सब यही चीज़ होता है, अंडर द हुड सिर्फ़ यही चीज़ काम होता है, ठीक है। कहीं पर भी पढ़ोगे सब यही चीज़ बताएगा, कुछ अंतर नहीं होगा, ठीक है। सो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। सो गुड नाइट, थैंक यू और जय श्री राम।